अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से मेयोनेज़ पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी इंतहाई फेवरेट रेसिपी है। बच्चों को आप ये किसी भी वक्त बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ख़ुद कुछ अच्छा खाने के लिए, लाइट खाने के लिए मूड हो तो आप ये बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल कर दिया है। इसके अलावा तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। इसमें हमने पास्ता को बॉईल करना है। अभी हम पानी के बॉईल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है तो इसके बाद मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। मैं शेल शेप पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इसे बस हम फ़ौरन से चम्मच चला देंगे। उसको हम इस तरह से चम्मच चलाते हुए बॉईल कर लेंगे और उसको हमने 100% बॉईल करना है, इसमें कसर नहीं छोड़नी है। अब ये पास्ता बॉईल हो चुका है, तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये बॉईल हो चुका था। काफ़ी अच्छा ये बॉईल हो चुका है। इसको अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस पास्ता को हम यहाँ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद मैं इसको सिंपल टैप वाटर से गुजार दूँगी। इसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा बटर शामिल कर दूँगी। ये 1 टेबल स्पून वाइट बटर है। ये किसी भी स्टोर से इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा आप वाइट बटर को किसी भी डेयरी शॉप से आप ले सकते हैं। बस इस तरह से हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। अब मैंने वाइट बटर यूज़ किया, आप येलो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे। इसको बस मिक्स कर लेंगे और बटर को हम इसमें मेल्ट कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हम बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे। बस उसको हल्का सा कुक करना है। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है इसको हमने। इसके बाद इसमें हम एक चॉप की हुई प्याज को ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको हमने कुक करना है। बस इसको इस तरह से हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें मैं शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी 1 कप के बराबर। तकरीबन 2 से 3 शिमला मिर्च थी, जिनको मैंने लंबाई में कट करके ऐड किया है। इसको आप किसी भी शेप में कट करके ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया था, ज़्यादा कुक इसको भी नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए हैं, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किया था। उसके बाद इसमें बॉईल करने के बाद शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम चॉप की हुई गाजर शामिल कर देंगे। हाफ़ कप के बराबर है। इसको मैंने बॉईल नहीं किया था, बॉईल किए बगैर ही इस गाजर को हम ऐड करेंगे और इसको बस हमने 1 से 2 मिनट के इसको भी कुक कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कुक करेंगे तो सब्जियां ख़राब हो जाएंगी, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। बस इसके बाद हम इसमें पास्ता शामिल कर देंगे, जो हमने पास्ता बॉयल करके रखा हुआ था। इस पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद 1 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से। ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और आप देख लें सब्जियां भी इसमें अलग से नज़र आ रही हैं। सब चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और कुक हो चुकी है। इस वक्त हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें मेयोनीज़ शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। आप 3 या 4 टेबल स्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड किया था और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था इस पास्ता में। तो बस इस तरह से हम मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ भी इस पास्ते के लिए काफ़ी थी। अगर आप 3 से 4 टेबल स्पून भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह से ऐड कर लेंगे, उसको डिश आउट करेंगे।
इस पास्ता को आप केचप के साथ सर्व कीजिएगा। इंतहाई लजीज लग रहा था ये पास्ता केचप के साथ, मगर केचप के बगैर भी ये बहुत लजीज लग रहा था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बच्चों को तो ये पसंद आती ही है, लेकिन ये बड़ों की भी इंतहाई फेवरेट रेसिपी है। कुछ आपका अगर अच्छा सा खाने का मूड हो तो आप ये रेसिपी अपने लिए बना सकते हैं। फ़ौरन से बनकर तैयार हो सकती है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।